The product of first and positive integers. Product of first and positive integers is called factorial. It is denoted by it is denoted by n factorial or factorial n. Product of first and positive integers is called factorial. It is denoted by n factorial or factorial n. तो यदि मैं n फैक्टोरियल को डिफाइन करूं, n फैक्टोरियल ये आएगा n n-1 n-2 अप टू 3 2 1, मतलब n को कम करते जाओ कब तक, जब तक कि 1 नहीं आ जाता, तो उसको हम n फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। दिस इज 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल, अब यहाँ पर एक चीज और समझना, 6 फैक्टोरियल को मैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, जहां रखोगे वहां फैक्टोरियल लगा दूंगा। जैसे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, फिर 5 के बाद सपोज आप 4 पे रुकना चाह रहे हो तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो जहां पर भी हम रुकेंगे वहां पर फैक्टोरियल लगा देंगे। तो ये आ गया आपका 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, या 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। बाइनोमियल थ्योरम में भी आया आता है, लेकिन वो कंप्लीट आपको इस बार एनसीईआरटी से हट गया, मतलब बाइनोमियल बाद में पढ़ाया जाता है, पहले ये पढ़ना जरूरी है। तो कंसेप्ट तो यही है। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब वैल्यू तो आपको 8 फैक्टोरियल तक की याद रखनी है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो गया, 4 फैक्टोरियल 24 हो गया, 5 फैक्टोरियल 120 हो गया, 6 फैक्टोरियल 720 हो गया, 7 फैक्टोरियल 5040 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेना, और लास्ट 8 फैक्टोरियल 40320। ये वैल्यू तो आपको यहाँ तक याद रख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720 और 7 फैक्टोरियल 5040। तो ये वैल्यू आप याद रख लीजिए। नेगेटिव नंबर का नहीं होता, ओनली पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल। आ जाएगी और बस अपन 3:30 बजे तक निकलेंगे, तो उसको मंडे से वापस से वही कर लेंगे। कल तुम्हारी बीच वाली है, वो ये जो अपने चल रहे 2 से 3। अब देखो इसको प्रॉब्लम किस तरह का पूछा जाता है। तो x अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल।
हमें x का वैल्यू निकालना है और इस तरह से निकालना है कि x अपॉन 10 फैक्टोरियल जो है 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल के इक्वल। 9 2 11 5 16 if अब देखो x अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9 प्लस 1/8 फैक्टोरियल। अब इनमें सबसे बड़ा छोटा कौन है फैक्टोरियल, तो सबको 8 फैक्टोरियल तक कम कर लो। भाई x अपॉन 10 फैक्टोरियल है इक्वल टू 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल। तो इसको 10 को लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू 8। 9 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 9 इंटू 8 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल तीनों में से हट गया, तो यहाँ आ गया x अपॉन 90 1/9 प्लस 1/1। एलसीएम ले लीजिए 9, तो x की वैल्यू आ गई 10 इंटू 10। कितना आ गया x का वैल्यू 100 आ गया फैक्टोरियल वाला। हाँ बाकी तो सोल्व हो ही जाएगा ना फैक्टोरियल। भाई कभी भी ऐसा मत कर ना फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इक्वल टू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल के अंदर फैक्टोरियल मत काट देना। हाँ होता है कभी कभी, जैसे किसने लिखा सर ऐसा भी लोग होते हैं, तो ऐसा काम मत कर देना, ठीक है, ये गलत है। अंदर से अंदर कैंसिल नहीं होगा कभी, इसमें कोई डाउट। 8 फैक्टोरियल तो तीनों में से कॉमन आ रहा है ना बेटा, इधर से भी कॉमन उधर से भी कॉमन, तो कैंसिल हो जाए। एक सेकंड, पता कहाँ गायब हो गया। हम्म, चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड एन ए फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल टू 16 फैक्टोरियल n माइनस 5। फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल टू 16 फैक्टोरियल n माइनस 5। मुझे n की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, n माइनस 2 बड़ा है और छोटा n माइनस 5 है। तो n माइनस 2 को रिड्यूस करते जाओ जब तक कि n माइनस 5 नहीं आ जाता। तो देखो n माइनस 2 ब्रैकेट के साथ n माइनस 3, ये आ गया n माइनस 5। तो यहाँ पर इसको फैक्टोरियल में लिख दिया। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए। अब ये लगातार 3 नंबर है, कंजुगेटिव 3 नंबर।
तो 60 के ऐसे फैक्टर करो कि लगातार 3 नंबर में आ जाए। 3 4 5 3 4 5 5 नहीं, बड़ा से छोटा जा रहा है ना, तो 5 4 3 लिखना। उसमें क्या है कि दिक्कत नहीं होगी आपको। ये बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, तो इधर भी बड़ा ये छोटा। अब इसमें सबसे बड़ा है n-2 और इधर सबसे बड़ा कौन है 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो n की वैल्यू भाई क्वाड्रेटिक जो है ना, क्यूबिक मत बना देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यूबिक सोल्व होगी ही नहीं आपको। तो n-2 इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू 7 होगी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n, ये हमारी वैल्यू ऑफ n होगी। इसको n-2 फैक्टोरियल। तो ये तो भाई फैक्टोरियल के बारे में मैंने तुम्हें आइडिया दिया कि फैक्टोरियल ये होता है। अब क्योंकि फैक्टोरियल पढ़ना जरूरी था, उसके बेसिस पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है। अब आ रहे हैं हम परम्यूटेशन। परम्यूटेशन लिखो भाई, परम्यूटेशन की डेफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, arrangement of things is known as permutation. Arrangement of things is known as permutation. चीजों को अरेंज करना परम्यूटेशन कहलाता है। Arrangement of things is known as permutation. Arranging and things taken all together. Arrangement of and distinct things. चीजें अलग अलग होनी चाहिए। Distinct things is given by n factorial. एंड डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करने के टोटल तरीके होते हैं n फैक्टोरियल। एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स को अरेंज करने के तरीके हैं n फैक्टोरियल। ये सब नहीं इसमें आए। और 3 11 12 2 3 3 6। तो n इक्वल टू 7 आ गया भाई। सॉरी, अरेंजमेंट ऑफ, जैसे एग्जांपल, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, with or without meaning, that can be formed with the letters of the word triangle. भाई हमें ट्राइंगल से बनने वाले कितने वर्ड बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग? तो कितने लेटर है भाई ट्राइंगल में? एक। और इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ वर्ड्स, दिस इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने बताई थी तुम्हें 402। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। कितने वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग? तो ये मैथमेटिक्स में ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे हमें पता चल जाए कि कितने मीनिंगफुल होंगे कितने नॉन मीनिंगफुल होंगे। टोटल वर्ड्स पता लगा सकते हैं बस। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इज 8 फैक्टोरियल।
Find the number of 4-digit number. 4-digit number that can be formed by digits 1, 2, 3, 7. If repetition of digit is not allowed, repetition of digit is not allowed. अब भाई 4 डिजिट है और 4 डिजिट ही नंबर बनाना है, तो 4 को चीज है ना, ये चारों को एक साथ यूज करने के चारों अलग अलग है, तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। 24 नंबर्स बनेंगे। अब इसका तरीका एक और बताता हूँ जो तुम्हें यहाँ समझ लेना। अब इसको इस तरह से भी कर सकते हो। ब्लॉक बनाते हैं, 4 डिजिट नंबर बनाना है तो आप 4 ब्लॉक बना लीजिए। अब आपके पास 4 अवेलेबल डिजिट है, तो इस जगह को मैं कितनी तरीके से भर सकता हूँ? 4 तरीके। अब डिस्टिंक्ट डिजिट से इसका मतलब एक डिजिट चली गई, अब बची 3, इसको भरने के तरीके 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू इक्वल टू 24। इतने 4 डिजिट नंबर बनेंगे। ठीक है, ये एक और तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स था, जब परम्यूटेशन को मतलब कैसे अरेंज कर रहे हैं। यदि सभी को एक साथ लेकर अरेंज कर रहे हैं तो फिर हम उसको n फैक्टोरियल बोलेंगे। नेक्स्ट, arrangement of r things taken out from n things is given by arrangement of r things out of n things is given by NPR n factorial upon n minus r factorial. NPR r is greater than equal to 0, less than equal to n. Arrangement of r things out of n things, this is given by NPR. NPR n factorial upon n minus r factorial. R is greater than equal to 0, less than equal to n. This is NPR. N factorial upon. This is example. Find the 4-letter word that can be formed with the letters of the word DAUGSTER. 8 लेटर अवेलेबल है, उनमें से आपको 4 लेटर वर्ड निकालना। तो 8 में से 4 को लेना है भाई, तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए आपके 84।
अब 8p4 का यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 8 फैक्टोरियल तो ऊपर और 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, 4 फैक्टोरियल। 8 में से 4 को तो यूज करना, 4 लेटर वर्ड बनना। n तो टोटल है और r है जिसने बोला ना अरेंजमेंट ऑफ r थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, तो n थिंग्स मतलब कितने लेटर्स है टोटल 8, इसमें से कितने को अरेंज करना है 84। 84 क्या होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 4, 4 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल क्या हुआ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू छोड़ दो 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल तो निकालो कितना आ रहा है 1680 आ रहा चाहिए ना। देख देख भाई मुझे तो याद तो यही आ रहा है 1680। हाँ 1680 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड ये आपके बनेंगे 1680। तो यहाँ पर क्या है कि यदि 8 में से 4 लेटर को आपको क्या करना है अरेंज करना है, 8 में से 4 लेटर को हमें अरेंज करना है। ये समझ में आ गया। अब इस पर अपन कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, इन्हीं पे अपन कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम, find the number of words that can be formed from the letters of the word daughter such that consonant occupy even places। नहीं, consonant नहीं, vowels occupy even places, vowel occupies even places। कितने वर्ड ऐसे हैं जिसमें वोवल इवन प्लेसेस पर आए हैं? तो पहले तो वोवल ढूंढो कि कितने वोवल्स हैं, 2 है 3 ए यू ई। अच्छा इवन प्लेसेस कितने हैं भाई? इवन प्लेसेस 4। अरे डॉटर में कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स हैं। इधर देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा चौथा छठा 8वां, ये 4 वोवल्स हैं, 4 इवन प्लेसेस। अब ध्यान से समझना, 4 इवन प्लेसेस से 4 तो जगह है और 3 वोवल को रखना है 4 जगह पे। तो सबसे पहले तो 4 जगह पर 3 वोवल को रखने के तरीके 4 3 3 अभी बताया ना, 4 में से 3 को अरेंज करना है, 4 जगह पर 3 को अरेंज करना, मतलब 4 जगह पर 4 वोवल्स को 3 जगह पर रखने के तरीके। तो देखो नंबर ऑफ वर्ड 4 जगह हैं, उनको उन जगह में से 3 वोवल्स को अरेंज करने के तरीके 4 3 3। हाँ बोलो दिव्यांशु बोलो, क्या हुआ? दिव्यांशु यस सर। क्या हुआ?
सर वो तबीयत खराब है ना सर। तो आपने क्या कब खराब है? अभी तक खराब है? क्या हो गया ऐसा? सर वो बुखार आ गया था थोड़ा। सर थोड़ा आ थोड़ा गया सा तो बुखार आ आधे गया घंटे, था। तो थोड़ा सा आ गया था तो सर आधे गिर गया घंटे था ना लेट। फिर। तो अभी आधा घंटा यस लेट सर। यस सर। है, फिर अभी सॉरी क्यों सर। है आधा घंटे लेट? आधा घंटे लेट भी क्यों है? कल अपनी मौसी से बात करवाना मेरी, ठीक है ना? मैं एक बार पूछ लूँ उनसे कि यस क्या सर। कंडीशन। यस सर। तो 4 में से 3 वोवल को अरेंज करने के तरीके 4P3। अच्छा 3 जगह पे अरेंज करना है ना 4 में से। ज्यादा होते तो दिक्कत आती है ना, अभी तो 3 ही वोवल है ना, 4 जगह है तेरे पास। कितनी अवेलेबल जगह है टोटल? उनमें से 4 को उल्टा थोड़ी कर सकते हैं। जगह जगह कम हो और जगह ज्यादा हो तो कैसा अरेंज करेगा? अरे जने ज्यादा हो जगह कम हो, ये 4 जगह है। नहीं मैंने क्या बोला था? आपने कहा था चेन्नई कम जगह आपने गलती से बोल दिया। अच्छा अच्छा, ये 4 जगह है। अब चार जगह पे 3 ओवल को अरेंज करना है। तो पहले ओवल को इस जगह पर, कोई भी 4 जगह में से एक जगह पर आने के तरीके 3, दूसरी जगह को अरेंज करने के तरीके 2, फिर 1। तो भाई 3 ओवल से, जैसे तुम 3 जने हो, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ ना, तुम 3 जने हो, वो 4 जगह है। मैं कितनी जगह से अरेंज कर सकता हूँ? मैं कितनी जगह से भेज सकता हूँ? 4 जगह, 4 तरीके। मैं बैठ गया कहीं भी जाके। दूसरा ओवल गया, 3 तरीके से भेज सकते हैं। तीसरा ओवल गया 2 तरीके से। तो 4×3×3, तो यहाँ पर भी 4P3। तो ये तो है ओवल को अरेंज करने के तरीके। अब ओवल अरेंज हो गए, अब बच्चे कॉन्सोनेंट कितने? 5। तो 5 को अरेंज करने के तरीके 5 भाई 4 जगह में पहले तो है ना ओवल्स को अरेंज करोगे, तो बाकी जो बचे वो बाकी कहीं भी जाके बैठ जाएंगे, जो 5 जगह बचे। कंफ्यूजन जो है बोलो। सर अपन ये जो फॉर्मूला है ये तब लगाते हैं जब मतलब जगह ज़्यादा वर्ड बैठने वाला कभी भी लगा सकते हैं। 8 में से कोई भी 4 को लेकर वर्ड बनाएंगे। 8 जगह है, उसमें से 4 को लेकर कोई भी वर्ड बनाएंगे। 8P4 का मतलब है जैसे डॉटर, या 8 वर्ड लेटर है, इनमें से कोई भी 4 लेटर को लेकर 4 लेटर वर्ड बनाना, कोई भी 4 लेना है। तो 8 में से 4 को तो अरेंज करोगे आप, 8 में से किसी 4 को अरेंज करोगे ना, किसी 4 को। तो 8P4 टोटल नंबर जो अवेलेबल स्पेस है या जो भी है टोटल नंबर। तो आपके पास यहाँ 8 लेटर है, अरेंज कितने को कितने लेटर वर्ड बनाना है? तो 8P4 तीन ही वोवल को लेकर बनाना। स्पेस से मतलब नहीं है मुझे। आपने ये बोला कि वोवल कहाँ आने चाहिए, इवन प्लेसेस पे। वोवल्स कितने तरह? 3 जगह कितनी है? तो 4 जगह पर 3 को भरने के तरीके, 4 जगह पर 3 को भरने के तरीके, 8 में से 4 को लेने के तरीके, अरेंज करने के तरीके, 8 में से किसी 4 को अरेंज करने के तरीके। कैसे? नहीं वो नहीं लेना। 8 में से किसी 4 को अरेंज करने के तरीके। पहले वाले में 8 लेटर है तेरे पास अवेलेबल, उनमें से किसी 4 को लेकर अरेंज करना है आपको। तो 8 में से 4 को अरेंज करना है। यहाँ 4 जगह है लेकिन 3 को फिक्स करना है। 3 जगह पर आपको ओवर्स को रखना है। तो 4 में से 3 ओवर्स को रखने के तरीके कितने हुए? 4P3। 4 में से 3 को रखना। अब बाकी रख दिए ना आपने। अब बाकी बची जगह कितनी? 5, और 5 ही कॉन्सोनेंट बचे हैं, इसलिए इनटू 5 रखते हैं।
5p4 यदि 5 जगह बचती हो 4 ही भी होता है तो 4 5p4 आया कुछ समझ में। 4p3 अब 4p3 की वैल्यू क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 2880 2880 तेरा कंफ्यूजन दूर करते हैं तो तभी पढ़ूंगा। तेने 4 आपको बोला आपको तो बनाना है तो 1 लीटर बॉडी 8 में से उसने बोला कि वोवर्स को इवन प्लेसेस पर आना चाहिए। तेरे पास इवन प्लेसेस कितनी 4 में से कितने वोवर्स को अरेंज करना है सिर्फ तो 4 में से 3 को अरेंज करने के तरीके 43 होगी इसमें कोई दिक्कत। अब वो अरेंज हो गया अब जगह कितनी बची तेरे और कौन सा है तो 5 जगह पे 5 को अरेंज करने के तरीके 5p5 मतलब 5%। 5p5 का मतलब होता है 5%। बिल्कुल लिख सकते एक ही बात और बोल कंफ्यूजन पिछले वाला कंफ्यूजन क्लियर हो गया भाई जो चीजें अभी क्लियर हो जाए ज्यादा बढ़िया है ना बाद में क्लियर करने के करे क्या करेंगे। नेक्स्ट देखो फाइव बॉयज एंड 3 गर्ल्स सब जगह पहले ही करवा रखे हैं सारे 5 boys and 3 girls are to be seated in a row 5 girls and 3 boys are to be seated in a row such that no 2 girls sit together 2 girls sit together कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं बैठनी चाहिए such that no 2 girls sit together कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। अब देखना इसको बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम है अभी जो पहले बना भाई कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं बैठनी चाहिए तो पहले बॉयज को बिठा दो बॉय बॉय यदि गर्ल्स में इन क्रॉस वाली जगह पे बिठाऊं तो कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी। यदि गर्ल्स को हम क्रॉस वाली जगह पे बिठाएंगे तो कभी भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी तो उससे हमें कोई मतलब नहीं गर्ल्स जरूरी थोड़ी गर्ल्स आगे सबसे स्टार्टिंग में नहीं बैठ सकती। उसने ये थोड़ी बोला कि गर्ल्स बीच में बैठेगी उसने बोला कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए तो बीच में नहीं कहीं पे भी बैठ सकती हो भाई ऐसे ही नहीं एक गर्ल यहाँ बैठ गया एक गर्ल यहाँ बैठ गया और एक गर्ल यहाँ बैठ गया ऐसा नहीं है कि बीच में बैठी कहीं भी बैठ सकती तो जगह कितनी है खाली जगह 6 जगह और 3 को अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज 63। अब ये तो गर्ल्स बैठ गए गर्ल्स को अरेंज कर दिया अब बॉयज कितने हैं तो भाई ये अपनी जगह भी तो चेंज कर सकते हैं 5p5 या 5%। 5p5 का मतलब 5%। 63 6 जगह है तेरे पास क्रॉस वाली जगह इन क्रॉस वाली जगह पर गर्ल्स बैठेंगी तो कभी भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी तो जगह खाली कितनी है 6 और 6 में से कितनी गर्ल्स को बिठाना है 3 तो 6 जगह पर 3 गर्ल्स को अरेंज करने के तरीके 63 बाकी 5 गर्ल्स बॉयज आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं इंटू 5%। 5p5 या 5%। ठीक है 63 अब देखो 63 को भी लिखने का तरीका बता देता हूँ 6 को 3 बार रिड्यूस कर दो एक ही बात और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 144 दिस इज द टोटल ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए जिस तरह से हम
किसमें? अरे वो मैंने पूरा सोल्व करके डायरेक्टली लिखा। आप फैक्टोरियल से सोल्व करोगे तो भी यही आएगा। तो ये इस तरह से अरेंज होते हैं। अब अगला लिख लो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन ऑल थिंग्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। भाई जब कुछ रिपीट हो रही होगी, अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन ऑल थिंग्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। भाई कुछ चीज रिपीट हो रही है, सारी अलग अलग नहीं है। अब इस केस में क्या है, एक एग्जांपल लेके कर देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। देखो सर, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या लिखना है, वो आप डायरेक्ट ही कर लेंगे ना, इसमें क्या दिक्कत है? एक ही बात है अभी, एक ही बात है, इससे कोई फॉर्मूला वो ये थोड़ी है, इधर समझ तो नहीं तो लिखवा दूंगा तो बोलेगा। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड with the letters of word arrange। अरेंज को अरेंज करने के कितने तरीके? तो ए कितनी बार आ रहा है? सब एक बार, बस जो जो रिपीट हो रहा है। टोटल लेटर्स कितने काउंट करो? 7। तो इसके नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे बेटा 7 फैक्टोरियल अपॉन जो जो रिपीट हो रहे हैं। अब मैं फॉर्मूला लिखाता तो भी यही होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। अब ये एक लेटर पी बार रिपीट हो रहा है, दूसरा क्यू बार हो रहा है, तीसरी बार आ रहा है, तो फॉर्मूला लिखना नहीं चाहिए। तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है 5040। रिपीटेशन कहीं पे भी अलाउड नहीं है, लेकिन जो लेटर रिपीट हो रहा है वो तो आ सकता है, इन्हीं को लेके बनाएंगे। अरे रिपीटेशन कहीं पे भी अलाउड नहीं है, मतलब यहाँ पर आर 2 बार आ रहा है तो आर 2 बार ही आएगा कहीं पे भी। इन्हीं से बनाने, इन्हीं लेटर को इन्हीं नंबर ऑफ वो बनाने हैं, इतने नंबर, मतलब आप इसको कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। हाँ वही वही रखनी है बस, जो भी है। जैसे आर 2 बार आ रहा है तो 2 बार ही रखना, ए 2 बार आ रहा था 2 बार ही रखना। अब उससे कितने वर्ड बना सकते हो आप आपस में अरेंज करके, बस इधर उधर अरेंज करके, कैसे भी रखो, कितने वर्ड बन सकते हैं। जितनी बार रिपीट हो रहा है बस वही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। ऐसे नहीं ए यहाँ 2 बार आ रहा हो आप 4 बार रखो, वो नहीं, 2 बार है तो 2 बार ही रखोगे। ठीक है, अब देखो इस पर लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड that can be formed with the letters of the word Allahabad. In how many of these first,
vowels occurs together. Second, vowels never occurs together. Third, word starts with B and ends with C. ये 3 केस में हमें इसका आंसर निकालना है। अब इसको ध्यान से समझना क्योंकि आगे की सारी प्रॉब्लम इसी तरह की होगी। अलावा ए कितनी बार आ रहा है? 4 बार। एल टोटल लेटर्स कितने हैं? 9। नंबर ऑफ वर्ड्स 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल का 2 करना भाई कितना रहा? टोटल मल्टीप्लाई करो कितना रहा? 120 हो गया ये तो 9763 हो गया। 3 2 जा 6 3 2 जा 3 6 2 जा 12 6 7 7 5 6 0 देखना ये आ रहा है 2 फैक्टोरियल तो कुछ होता है। चलिए देखो इधर यही आ रहा है 7 5 6 0 चेक करो हो सकता है मैंने गलत निकाला। सर सही है। सही है ना? भाई कल किसी को प्रोबेबिलिटी पढ़ना हो और प्रोबेबिलिटी नहीं एपी जिसमें मैं कल करवाऊंगा एपी का अर्थमेटिक मीन, तो किसी को अर्थमेटिक मीन पढ़ना है सिर्फ अर्थमेटिक मीन कराऊंगा कल 2 से 3, तो 2 से 3 आप कनेक्ट कर लेना अर्थमेटिक मीन के लिए। सर टेस्ट है सबको आना है ना? उसमें क्या दिक्कत आ रही है? अर्थमेटिक मीन कराऊंगा, अर्थमेटिक मीन पे जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम है। सर टाइमिंग्स 2 से 3 सेम टाइम। सर टेस्ट नहीं है कल? हाँ बेटा सर टेस्ट टेस्ट कल का मना कर दिया था ना बेटा, इस संडे के लिए मना कर दिया था। क्या कल ठंड बढ़ जाएगी? कैसे बढ़ेगी ठंड? बेटा वर्क हार्ड, वो तेरे लिख भी रहा है वर्क हार्ड। सर टाइमिंग्स थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? नहीं यार कल है ये जल्दी कौन बोल रहा है? सर दिव्यांशु। दिव्यांशु क्यों भाई तेरा क्या जल्दी? तेरी तो तबीयत खराब है ना? नहीं सर जल्दी आ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, तो सुबह सुबह हो जाएगा जल्दी। अरे यार रेस्ट कर रहा होगा। 2 से 3 12 से 1 फ्री हो गए तुम? अरे हाँ सर 12 से बाकी लोग बोलो बाकी लोग यस 12 सर से। फ्री है। तो फिर एक काम करो छोड़ो, फिर टाइम चेंज है 12 से 1 कर लेता हूँ। संडे को 12 से 1 के अलावा कोई दूसरा टाइम ले ले। हाँ तो 8 बजे से 2 बजे के बीच में कभी भी चल जाना। 12 से 1 जाने नहीं 12 से 1 कल फाइनल टाइमिंग 12 से 1। नाटक मत करो। मतलब ऐसे तो फिर आना तू आना 2 से 3 भी बोलते 2 से 3 आना 12 आना चाहिए। उसमें क्या बात है? तुम्हारा जिम इम्पोर्टेंट है। यस चलो बोलो मत। 7560 फर्स्ट के
वोवल्स अकर्स टुगेदर, ए ये वोवल्स है बस, और कोई वोवल्स है क्या? बेटा वोवल अकर टुगेदर का मतलब है सारे वोवल को एक मान लो। भाई जैसे तुम बोलो कि हम चारों एक साथ बैठेंगे या तुम तीनों एक साथ बैठोगे, तो मैंने तुम तीनों को एक मान लिया, तो इन चारों को एक मान लेते हैं। बाकी बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे। अरे टोटल 9 थे, इन चारों को एक मान लिया तो बाकी 5 बच्चे हैं। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। अब नंबर इन 6 को अरेंज करने के तरीके, 6 फैक्टोरियल। रुक जा जल्दबाजी, रुक जा बेटा, इनको समझा लेंगे प्लीज। 4 A को 1 माना, बाकी बच्चे 5 और 1 से लेकर हो गया। 6 को अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल। ये चारों अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। अभी मत देखो जब चारों सेम है कि नहीं, सेम वाला काम बाद में करेंगे। ये चारों अपनी जगह चेंज कर सकते हैं इनटू। अब जो रिपीट हो रहा है वो तो पता है मुझे, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यहाँ मत देखो कौन रिपीट हो रहा है कौन नहीं हो रहा, बस आप तो अपने हिसाब से करो। 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। कौन रिपीट नहीं हो रहा है? ये तो भूलना ही नहीं, ये तो देखना ही नहीं तुम्हें। अब जैसे मैं आपसे एक चीज बोलूँ, ये तो लिखो। अभी मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। यदि इसमें 2 लेटर रिपीट हो रहे होते तो भी चिंता नहीं करनी, तो भी 4 फैक्टोरियल लिखना होगा, तो बाद में अपोन में तो वो इसकी वजह से आ जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, वोवर्स कुछ भी हो सकते थे, वोवर्स की बात कर। जो रिपीट होगा वो तो अपना भी आएगा ना नीचे, उनको क्यों चिंता करनी है? अरे बेटा वो ऊपर का तो सोचना ही नहीं है। मैंने बोला ABCD, 1 + 5 हो गए 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। हाँ 4 को 1 माना था, वही लिखा है। अब अपॉन में रिपीट, वो जो तुम्हें लेटर गिवन होगा उसमें पता होगा वर्ड में कि कौन कितना बार रिपीट होगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं अलाउड होगा? ऐसे थोड़ी होता है कि अलाउड नहीं, तब ये तो अलाउड होगा ही, होगा होगा। मैं थप्पड़ मार दूंगा तेरे, बहुत हो गया आज ज्यादा हो रही है। चलिए सेकंड, कहीं पे भी लिमिटेशन क्रॉस नहीं करनी। वेरी गुड, आई लाइक इट। वोवेल्स नेवर अकर्स टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स देन वोवेल्स अकर्स टुगेदर, नंबर ऑफ वर्ड्स मतलब 7560 का टोटल, उसमें से 360 वो वर्ड है, तो 7200 मतलब 7200 वो वर्ड है जिसमें कभी भी सारे वोवल एक साथ नहीं आएंगे। सारे वोवल एक साथ नहीं होंगे, 2 वोवल एक साथ आ सकते हैं। उसने बोला सारे वोवल एक साथ नहीं होंगे, चारों ए एक साथ नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं सर वो 2 ए है, 3 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, चारों एक साथ नहीं होंगे। थर्ड क्या बोल रहा था भाई? वर्ड स्टार्ट विद बी से स्टार्ट हो रहा है और डी पे खत्म हो रहा है। तो बेटा इन दोनों को भूल जाओ, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है ये खत्म हो रहा है, ये दोनों तो फिक्स हो गए आपके। तो बाकी बचे कितना? 7। तो जो बचेगा टोटल 9 लेटर में से बनाना है ना। अगला
ये बोल रहा है टी बचेगा बस। इलाहाबाद में से डी से स्टार्ट हो रहा है और डी से खत्म हो रहा है। 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सर इससे जो पहले वाला है ना सर, उसमें सर 360 ओवर सारे वो एक साथ आ रहे हैं, वो निकाला ना ऊपर। लेकिन वो वर्ड वो है जिसमें चारों एक साथ आ रहे हैं, 3 ए वाले नहीं है। हाँ ये बात नहीं बेटा, उसमें क्या है बहुत सारे कॉमन बन जाते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मैंने बोला AAB, सपोज ये लेटर ये वर्ड बन गया। अब आप बोलो इन दोनों को मैंने रिपीट किया, सर इसको इधर लिखा इसको इधर लिखा, तो ये सेम ही तो हो गया। मतलब हर दो का मतलब आधा हो जाएगा। अब आपका बनेंगे तेरे हिसाब से बनेंगे 3 फैक्टोरियल 8, लेकिन 6 नहीं बनेंगे, 3 ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? ये दोनों एक हो गया, फिर आपने बोला ABA, फिर आपने बोला ये ए और ये ए रिपीट हो गया, इधर उधर चले गए, तो ये भी एक हो गया। फिर एक आप बोलोगे BAA, फिर आप बोलोगे ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, ये दोनों सेम हो गए ना, इसलिए मतलब डबल डबल है। जैसे जितने रिपीट होते जाएंगे उस हिसाब से बनता जाएगा। ठीक है, अब आपका काम क्या है भाई? होमवर्क NCERT डिस्कशन ज्यादा हो गया ना। NCERT कहाँ गए? ये बच्चे नहीं। एक्सरसाइज 7.2 करनी है, उसमें कुछ भी नहीं है, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ। 7.1 अभी नहीं करना, वो मैं बाद में करूँगा, उसका कंसेप्ट अलग है। 7.2 7.3 के एक काम करो आप, 1 to 7.2 में तो है ही नहीं 5 मिनट 7 मिनट की एक्सरसाइज। 7.3 आप एक काम करो, फर्स्ट 8 9 10 8 9 10 फर्स्ट 8 9 10 ये कर लो। लो भाई, कहाँ जा रहा है तू? चाय तो पिला दो यार, आज तुम लेट आओगे तो मैं तुम्हें मंगवाऊंगा ही नहीं।